हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के कुछ और नए सवाल करेंगे। भाई आप यहाँ पे देख सकते हो 221 से लेके 230। देखो हम कितना आगे आ गए हैं। अगर आप भी मतलब इस तरीके से समय बर्बाद करोगे और आलस करोगे कि हाँ भाई आज नहीं थोड़ी देर बात कर लेते हो, तो मतलब पीछे रह जाओगे। तो धीरे धीरे अपने आलस को दूर करो। और इसका मतलब पता है क्या, हम 220 सवाल इस पे कर चुके हैं। तो बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। और इस क्लास की मतलब जितने भी क्लासेस हैं उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके सर्च कर सकते हो भाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। एक्चुअली में नंबर एनालॉजी है, बस नंबर सीरीज मैंने एक्चुअली लिख दिया है यहाँ पे। लेकिन है ये नंबर एनालॉजी, मतलब जो रिलेशन एक्चुअली इन दोनों में है ना, वही इन दोनों में होगा और वही इन दोनों में होगा, और वही चीज मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। और वो चीज मैं फाइंड कैसे करूंगा, या तो मैं इसमें प्लस माइनस अप्लाई करके देखूंगा, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखूंगा, या फिर स्क्वायर और क्यूब वगैरह इनके बीच में करके देखूंगा। अगर इन तीनों में से काम नहीं आया तो फिर मैं डिजिट्स पे थोड़ा सा फोकस करूंगा और कुछ दूसरा तरीका अपनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सोचूं, अगर भाई मान लो 7 से मुझे 84 पे जाना है, प्लस करूँ क्या? प्लस करूँ बताओ? मान लो अगर मैं यहाँ पे 77 प्लस करके भी 84 लेकर आ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 77 प्लस करके तो नहीं आएगा ये 144। इसका मतलब यहाँ पे प्लस करके तो नहीं बात बन रही मेरी। भाई अगर यहाँ पे 77 प्लस करके बात बन जा रही है, तो यहाँ पर भी 77 प्लस बात बन जानी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर नहीं बात बन रही तो 77 प्लस तो नहीं हो रहा है इसका मतलब। इसका मतलब कुछ और तरीका अपनाया गया है। अगर मैं मान के चलूँ, मान के क्या चलूँ, अगर मैं देखता हूँ तो ये 12 7 जे 84 होता है, इसका 12 गुना है। कहीं ये भी तो इसका 12 गुना नहीं है? नहीं, 12 नहीं में 108 होता है यार, ये 12 गुना नहीं है। इसका मतलब ये गुना का भी यहाँ पे बात नहीं बन रही। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा, मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि इसका 12 गुना है। लेकिन ये 12 गुना है क्यों? ऐसा कहीं ऐसा क्यों है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 7 मान लो है, ये 7 है। 7 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो 12 आता है, फिर उसकी मैंने 7 से मल्टीप्लाई करी। मतलब जैसे ये 7 है और इससे 2 छोटा नंबर 5, उसको इसी नंबर में प्लस करके उससे इससे मल्टीप्लाई करूँ। इस तरीके से देखो, इसी तरीके से भाई आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे 12 है तो बस 12 से ऐसे नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा अगर यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया है तो क्यों 12 से किया है? और वो इसलिए 12 से कर सकता है, इस तरीके से कर सकता है। ठीक है? अगर मान लो वही चीज़ अगर मेरा यहाँ पर भी अप्लाई हो जाए, भई मैं जानता हूँ ये 144 9 से कटता है और 16 बार में कटता है। 16 निम में 144 होता है। अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 9 में 7 जोड़ दूँ, भई 9 से 2 छोटा 7 जोड़ दूँ, 9 7 16 होता है। देखो यही बिल्कुल यहाँ पर भी फ़ॉलो कर रहा है। इसका मतलब मुझे पैटर्न तो मिल गया। मुझे पैटर्न क्या मिला, ये जो 5 है ना, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 जमा 3, क्योंकि इससे 2 छोटा 3 होता है। तो 5 जमा 3 मतलब 8 हो गया, और 5 अट्ठे क्या होता है अपना, 5 अट्ठे होता है 40, और 40 ही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। भाई यही चीज़ तो यहाँ पे किया, जैसे यहाँ 9 है, तो 9 की मैंने जगह 9 ही लिख दिया, और 9 में एक छोटा मतलब 2 छोटा, 9 7 16, 16 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, 16 9 में 144। वैसे मैं यहाँ पे करूँगा, जैसे मेरे पास 5 है और 5 से 2 छोटा 3, तो 5 3 8, 8 8 पंजे 40, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल। तो देखो मेरे यहाँ पे फॉलो भी कर रहा है सारे दोनों पे, और मेरा ऑप्शन भी है इसमें, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भई अगर मान लो यहाँ पे मैं प्लस करके जाऊँ, अगर मान लो ठीक है, मैं क्योंकि पहले प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से अगर मैं मान के करता हूँ, तो मान लो अगर मुझे इसके पास भी जाना है, अगर मुझे इसके पास जाना है तो मैं प्लस क्या प्लस करूँ मान लो, मुझे प्लस करना पड़ेगा लगभग 26, 26 नहीं भाई, 28 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो 28 प्लस करके बात नहीं बन रही, यहाँ तो 40 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस नहीं कर रहा भाई, ये कोई दूसरा तरीका अपनाना है। अब मैं अगर मल्टीप्लाई के बारे में भी सोचूं, अगर मुझे मान लो इसके पास जाना है तो दो तरीके हैं। या तो मैं 8 4 जा 30, 32 प्लस में 4 करूं, या फिर 8 5 जा 40, 40 माइनस में 4 करूं। लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, मतलब गुना 4 प्लस 4। अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर भी करके देखूं और अगर मेरे को वो बिल्कुल हो जाए, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगा। मतलब मेरा बिल्कुल बल्ले बल्ले, क्योंकि मेरा पैटर्न मिल गया। अब 12 4 जा 48 होता है, 48 में अगर, लेकिन ये बात तो बिल्कुल अलग है यार, यहाँ पे तो 52 आ रही है। भाई इतना तो मुझे पता है, 8 का मैंने 4 से किया और 4 जोड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं 8 के आधा है ये? 8 का आधा 4 से मल्टीप्लाई किया है। वही चीज़ अब मैं यहाँ पर भी सोचूँगा। मान लो यहाँ पे 4 की जगह मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और देखो 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 72 के आस-पास पहुँच पाऊँगा। देखो 12 6 जा 72 होता है, 72 जोड़ने पे मेरा 76 आता है। इसका मतलब मेरे को पैटर्न मिल गया भाई। 12 का आधा कितना होता है? 6, 6 से इसकी मल्टीप्लाई करके उसमें 4 जोड़ दो, 76 आ गया। तो वही चीज़ मैं अब मैं यहाँ पर भी अपनाऊँगा। भाई 6 है, अब 6 का आधा कितना होता है? 6 का आधा होता है 6 3 जा 18, और उसमें 4 जोड़ दो। 6 3 जा 18, 18 4 22, 22 अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब जैसे अगला सवाल यहाँ पे देखो, 6 का रिलेशन दे रखा है 74 से।
भाई कैसे दे रखा है, मान लो अगर मुझे 6 से 74 के पास भी अगर पहुँचना है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। 12 एक ही तरीका है, 12 6 72, लेकिन उसमें 2 और जोड़ दूँगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि मैं इसकी 12 से ही क्यों कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं 6 का 2 गुना है उस इसलिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वही चीज़ अब मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा। भाई 5 का 2 गुना होता है 10। 5 की 10 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 2 ऐड करने पे 52 आ रहा है। देखो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने पहले इसका 2 गुना किया, 12 आया, फिर 12 की 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 जोड़ दिया। और यहाँ पर भी वही मैंने चीज़ किया। मतलब यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 का मैंने 2 गुना किया और फिर इसमें 2 जोड़ दिया। अब वही चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा। 9 का अगर मैं 2 गुना करता हूँ मेरे पास 18 आएगा। और अगर मैंने 18 की इससे मल्टीप्लाई करके उसमें 2 जोड़ दिया, 18 में 162, 162 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया 164, और 164 मेरे ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया हो। भाई उतना हार्ड नहीं है ये। ये जब आप करोगे ना अपने आप, जब आप वीडियो को पॉज़ करो, खुद करके देखोगे ना, अब इतने सारे सवाल हम लगभग 220 सवाल कर चुके हैं भाई, और ये अगले 10 सवाल हैं, मतलब 230, और अभी तो मतलब 250 से ज़्यादा मैं इस चैप्टर पे करवाने वाला हूँ। सोचो इतने ज़्यादा हमने सवाल कर लिए, तो अब इतना टैलेंट तो हमारे अंदर आ ही गया ना कि हम देखते ही सवाल को हिट कर सकते हैं, पहले अटेम्प्ट में ही सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे अगला सवाल यहाँ पे देखो, अगला सवाल का रिलेशन दे रखा है भाई, 17 का रिलेशन दे रखा है 153। ये तो इसका टेबल में ही आता है भाई, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसको तो 9 गुना है और वो भी माइनस का 9 गुना है ना? वैसे अगर मैं यहाँ देखूँ, ये भी इसके टेबल में आता है। देखो आपको 50 तक स्क्वायर, 25 तक टेबल, अगर 20 तक टेबल याद है तो भी वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन 25 तक याद कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन और आपकी उँगलियों पे हो जाएगी, ठीक है? और बाकी आपको 25 तक क्यूब याद कर लो तो काम आपका बन जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ज़िंदगी एकदम आसान हो जाएगी। जैसे सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना, वैसे यहाँ पर ये तीनों चीज़ याद करने के बाद आपका मैथ, रीज़निंग या जहाँ पर भी नंबर से आपको खेलना होगा, वो काम आसान हो जाएगा। अब ये भी इसका 9 गुना ही है, लेकिन माइनस का 9 गुना है, क्योंकि अगर मैं इसकी माइनस से ही मल्टीप्लाई करूँ तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मुझे इसका भी -9 से मल्टी, क्योंकि यहाँ पर भी देखो -9 से किया गया, यहाँ पर भी -9 से, तो यहाँ पर भी मैं -9 से ही करूँगा। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 13 निम्न 117, 117 अपना ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो ये तो बिल्कुल लल्लू-पल्लू सवाल था। अब जैसे यहाँ देखो, इस सवाल में देखो क्या बोल रहा है। अगर मैं मान लो देखो, प्लस तो मैं करूँगा नहीं यार, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा गैप है। अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखो 11 गुना 12 है ये। एक्चुअली ना ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं ना, 132 हो गया, 111 हो गया, 182 हो गया, ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं ना भाई, 13 गुना 14 होता है, 37 तिया 111 होता है, 11 गुना 12 132 होता है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जब हम बार-बार करते हैं ना, 12 गुना 13 156 होता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो बार-बार आते हैं हमारे कैलकुलेशन में, और ये बड़ा यूनिक तरीके से शो ऑफ करते हैं। मतलब बड़ा यूनिक तरीके से दिखते हैं। देखो 11 गुना 12 132, थोड़ा मतलब बार-बार अगर आपके सामने आएगा तो आपको याद हो जाता है। तो ये 11 गुना 12 है। एक चीज़ मेरे से यहाँ पे समझ में आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अगले नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है? अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर करूँ और मेरा सैटिस्फाई हो जाए तो मेरा सवाल का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पैटर्न मैंने पकड़ लिया। अब 22 का अगला नंबर होता है 23, 23 से मैं मल्टीप्लाई करके देखूँगा। अगर मैं 22 की 20 से मल्टीप्लाई करूँ, भई इसको ऐसे समझो 20 प्लस 3, अगर मैं 22 की 20 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा अपना 440 आएगा, और 22 तिया 66 होता है, 22 तिया देखो 506 ही आ रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये एक्चुअली में, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि मान लो कोई भी एक x है, और फिर x प्लस 1 करके उसकी मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया है। लेकिन अब मैं फाइंड कैसे करूँ भाई ये नंबर? मैं फाइंड कैसे करूँ? एक्चुअली में ये देखो, अगर मैं ये चीज़ है, यहाँ से एक चीज़ और समझ सकता हूँ मैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस में x है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, ये चीज़ आप दिमाग में कर सकते थे भाई। ये एक्चुअली 23 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 22 जमा 1, और उसकी आप 22 से मल्टीप्लाई करो तो ये कुल मिला के यही तो है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये 11 और 11 जमा 1 यही तो है, 11 का स्क्वायर प्लस में 11 यही तो है, तो यहाँ पर भी वही है। मैंने बस यहाँ पे वेरिएबल लेके आपको बस समझाने की कोशिश करी है। इसका मतलब कि कोई ना कोई सा ऐसा स्क्वायर है जिसमें उसी नंबर को जोड़ने पे ये नंबर आया है ना? आप इनको ऐसे भी कर सकते हो भाई। इनको आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो देखो वही तरीका जैसे आपने वेरिएबल करके दिखाया, ऐसे भी कर सकते हो। भाई 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और अगर मैंने उसमें 22 ही जोड़ दिया, देखो 4 2 6 8 और 45 और 8, 48 और 2 506 ही आ रहा है इसका मतलब। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, 11 का स्क्वायर 121, और उसमें अगर आप 11 जोड़ दो 132 ही आ रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो किसी न किसी के स्क्वायर के पास होगा और उसमें वही नंबर जोड़ने के बाद होगा। अब ये किसके स्क्वायर के पास है? देखो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, और 19 का स्क्वायर 361 होता है। 19 से तो छोटा ही होगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है। हालाँकि मैं यहाँ पे ना एक्टिंग कर रहा हूँ। देखो वाह! क्या एक्टिंग है मेरी। 18 का स्क्वायर 324 है।
आपको तुरंत मन में ही पहचान जाना है कि किसकी स्क्वायर के पास है, 18 की स्क्वायर के आस-पास है ये। तो मैं इसका ना सबसे पहले 18 पे ही चेक करूँगा, अगर वहाँ बात नहीं बनती फिर मैं दूसरे जगह गेट खटखटाऊँगा। भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, अगर मैं वही नंबर उसमें ऐड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे यही सब तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। 11 के स्क्वायर में मैंने 11 जोड़ा, 22 के स्क्वायर में मैंने 22 जोड़ा, 18 के स्क्वायर में मैं 18 जोड़ूँगा, 8 4 12, है ना? यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है, 2 3 4 और 342 ही तो आ रहा है भाई। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 18 आएगा इसका, जिसका मैं स्क्वायर करके और उसमें 18 जोड़ दूँगा, अपना 342 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अपने यहाँ पे क्या आया? ऑप्शन नंबर सी 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब जैसे इस सवाल में देखो भाई, सबसे पहले हम प्लस माइनस करते हैं, वो बात नहीं बनती तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, फिर स्क्वायर और क्यूब वगैरह हम करते हैं, ठीक है? नंबर एनालॉजी में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, 18 का रिलेशन दे रखा है 123 से। अगर मैं इसमें 105 प्लस करूँ तो मैं इसके आस-पास पहुँच सकता हूँ। लेकिन यहाँ 105 में प्लस करने पे तो नहीं हो रहा, क्योंकि 19 5 24 होता है, 124 आना चाहिए, यहाँ तो 130 दे रखा है। मतलब मैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, मतलब एक फिक्स नंबर प्लस करके तो नहीं आ रहा अपना सब कुछ। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के, अगर मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि इसके आस-पास भी मैं भटक सकता हूँ। 18 सत्ते 18 सत्ते 126 होता है। लेकिन उसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, 18 सत्ते 126 और माइनस 3। अगर मैं वही चीज़ मान लो यहाँ पे करके देखता हूँ, अगर वो चीज़ नहीं हुआ ना, तो फिर मैं देखूँगा ये 7 यहाँ पर क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं इसमें 11 माइनस करके फिर यहाँ पर भी 11 माइनस करके 19 सट्ठे करने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले यही करके देखता हूँ। 19 सत्ते 133 माइनस 3, देखो 133 माइनस 30 130 ही होता है। इसका मतलब इसी पे बात मेरी सैटिस्फाई कर दी कि मैं 7 गुना करूँ फिर उसमें से 3 माइनस कर दूँ। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज़ करूँगा, 15 सत्ते 105, उसमें से 3 माइनस करो 102, और 102 मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया। अब जैसे अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई 16 का रिलेशन दे रखा है 75, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? यहाँ पे देखो 7 का रिलेशन दे रखा है 30। हाँ, प्लस करके तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो 23 प्लस करने पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो और भी बड़ा नंबर प्लस करना पड़ेगा। प्लस करके तो बात नहीं बनेगी, प्लस करके तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई की भी सोचूँ, अगर मैं मान लो इसमें से ये 15 5 जा 75 होता है, मान लो इसमें से 1 माइनस कर दिया, 15 आ गया। 15 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर यही चीज़ मेरा यहाँ पर भी काम कर जाए, अगर मैं इसमें से 1 माइनस करूँ, 6 आ रहा है, 6 का देखो 5 गुना ही है। देखो मेरा काम कर गया ये ट्रिक। मतलब उसमें से 1 माइनस करके उसका 5 गुना करने पे बात बन रही है। तो यहाँ पर भी 1 माइनस कर दिया मैंने, 6 5 जा 30, तो यहाँ पर भी 1 माइनस कर दूँगा। 11 हो गया, 11 का 5 गुना 55 होता है, 55 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो आपने किस तरीके से देखा, मतलब अलग-अलग जब हमारे पास सीरीज़ आएगी ना भाई, तो हमारे दिमाग में तुरंत उससे रिलेटेड नंबर्स अपने आप में घूमने घूमने लगेंगे। क्योंकि हमने बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन पाई प्रैक्टिस किए हैं। और इसलिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, अब जाके एकदम सीक्वेंस वाइज़ में आप कर सकते हो भाई, एकदम अच्छे से, और लेवल वाइज़ मैंने एग्ज़ाम लेवल के तौर तरीके एकदम करवाए, मतलब अच्छे-अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है? अब जैसे इस सवाल में देखो, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, 24 का रिलेशन दे रखा है 72 से। 24 तिया 72 होता है, ठीक है, ये तो मुझे पता है। और 54 ये दे रखा है भाई, 54 तिया भी 162 होता है भाई, 50 तिया 150, 4 तिया 12 162, मतलब 3 गुना ही है। तो इसका भी मैं यहाँ पे 3 गुना कर दूँगा, 36 तिया 108, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये तो सवाल बहुत ईज़ी था, अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो इससे भी ईज़ी है भाई, 13:17 देखा, 13/17 यहाँ 17/13 है। 23/18 तो यहाँ 18/23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 33/26 है, तो यहाँ 26/33 है। तो 23/18 का क्या हो जाएगा? 18/33, 18/33 मतलब 18/23, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको ये तो बहुत ईज़ी है यार। इस सवाल को देखो, ये थोड़ा-सा अच्छा सवाल है। भई 12 का रिलेशन दे रखा है 181, पता नहीं चल रहा भाई क्यों दे रखा है। 14 का रिलेशन दे रखा है ये है, ठीक है? लेकिन यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ हल्का-हल्का समझ में आ रहा है। देखो प्लस माइनस तो मैं करूँगा नहीं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अगर मैं करके देखूँ, मान लो अगर मैं इसकी 14 गुना 15 करता हूँ। अगर मैं 15 की 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 150 और 60, मतलब 210 आ रहा है। 210, और उसमें मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, 15 और 14 मतलब 29, 239 आ रहा है। हैं? कहीं यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ, मतलब 12 गुना 13 होता है। 12 गुना 13 कितना होता है? 156, और उसमें ये सब ऐड कर दूँ। 156 में मान लो ये 12 और 13 25, 25 ऐड कर दूँ। 6 5 11, 5 2 7 8, 181, देखो बिल्कुल सैटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब मुझे क्या करना है? उसके अगले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आएगा उसमें इन दोनों नंबर को प्लस करके ले ऐड कर देना है। अब जैसे 17 का अगला नंबर क्या होता है? 18। 18 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ,
भाई 18 की 180 और 18 सत्ते 126, मतलब कुल मिला के मेरे पास 306 आ गया। और इन दोनों को प्लस करके इसमें लिख दो, 8 7 15 और 30 मतलब 35, 35 इसमें प्लस कर दो, मतलब कुल मिला के 341 हो गया। 341 मेरे ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। आप ना एक तरीके से और कर सकते हो भाई। देखो ये 14 गुना 15 है, इस 14 गुना 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 जमा 1। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर जमा 14। मतलब ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, ये तो पहला तरीका था। मतलब और ये दूसरा तरीका है। मतलब मान लो अगर मैंने स्क्वायर किया, अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कैसे पता चलेगी अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं, जैसे यहाँ पे ये 14 गुना 15 किया था ना, 14 है और 14 प्लस 14 प्लस हमने 14 गुना 15 किया था, 14 प्लस 1, तो ये 14 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 14 करते हैं तो 14 का स्क्वायर। लेकिन ऐसे बात नहीं बन रही यार, ये 14 गुना 15 ही तो हमने किया था, ये 14 गुना 15 एक्चुअली में, मतलब इसकी 15 फिर उसमें प्लस भी तो किया था, है ना? प्लस भी किया था। लेकिन इसका दूसरा तरीका एक मैंने सोचा था यार, करा था, ठीक है? अच्छा हाँ यार, देखो ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को। मान लो भाई 239 की शक्ल देख के मुझे याद आ रहा है कि 14 का अगला जो नंबर है 15, 15 के स्क्वायर किसके आसपास है? भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अगर मैं 225 में 14 को जोड़ दूं, क्योंकि 14 का अगला नंबर 15, 15 के स्क्वायर में अगर मैं 14 को जोड़ दूं 239 आ रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं वही तरीका अपनाऊं, मान लो 12 का अगला नंबर कितना होता है? 13, 13 का स्क्वायर 169 है, अगर मैं उसमें यही नंबर जोड़ दूं 12, अब 12 जोड़ने पे 9 2 11 6 7 8 और 181, देखो बिल्कुल फंस गया ये सवाल, मतलब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मतलब 17 का अगला नंबर कितना होता है? 18, 18 का स्क्वायर 324 और 324 में अगर मैं यही 17 जोड़ दूं, 7 4 11 3 4 341, देखो अभी भी 341 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए दोनों तरीका, क्योंकि अलग अलग सीरीज आपको मान लो दी जाए और मतलब वहां पे हिट करना चाहिए, तो आपको अलग अलग तरीके अगर आपने कर रखे ना भाई इस सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो अलग अलग टाइप्स आपके दिमाग में हिट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी समय में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और भाई इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी इस क्लास की जो भी मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे डाल ही दी है, तो आप जाके वहाँ पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे सारे। वीडियो पसंद आएगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के पीवाईक्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।